एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन क्रांतिवीरों को, उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने समाज के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, न्यौछावर कर दिया। आज हम बात करेंगे टांट्या भील की। टांट्या भील 1840 में खंडवा मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे और ये वो व्यक्ति है जिनका नाम सबसे बड़े व्यक्ति के रूप में लिया जाता है भीलों में, जिनको अंग्रेजों ने इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी थी। आज भी बहुत आदिवासी घरों में टांट्या भील की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि टांट्या भील को सभी जानवरों की भाषा आती थी। टांट्या भील के आदिवासियों ने देवता की तरह माना था। आदिवासी जन आज भी कहते हैं कि टांट्या भील को बहुत ही अलौकिक शक्तियां प्राप्त थीं और वो एक ही बार में 100, 200, 1000 जगह मीटिंग कर सकते थे और इतने तेज चलने में थे कि एक ही समय इन शक्तियों के कारण अंग्रेजों के 2000 से ज्यादा सैनिक इनके पीछे पड़े रहे, लेकिन इनको पकड़ नहीं पाते थे। देखते ही देखते अंग्रेजों की आंखों से ओझल हो जाते थे। तो बहुत ही संघर्ष करना पड़ा अंग्रेजों को भी इनको पकड़ने के लिए और इन्होंने भीलों के लिए, आदिवासियों के लिए जो अन्याय, अत्याचार जो अंग्रेज, वहाँ के जमींदार, साहूकार और जो पुजारी लोग मिलकर के किया करते थे, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज बुलंद की थी और बहुत तेजी के साथ में इन्होंने जो भील आदिवासी थे उनको एक चेतना पैदा की थी। जो अंग्रेज और जो सावंत और जो जमींदार थे वो इनकी जमीनों पर कब्जा करके इनके साथ अन्याय अत्याचार किया करते थे, उसके खिलाफ इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आदिवासी जनता के जो शोषण होता था उनके लिए, मौलिक अधिकारों के लिए इन्होंने उनके खिलाफ उनकी आवाज उठाई, मौलिक अधिकारों के लिए आवाज उठाई। अन्याय अत्याचार जो करते थे उसके खिलाफ जो है आवाज उठाई और टांट्या भील इतने क्या कहना चाहिए शौर्यशाली थे कि अंग्रेज इनसे घबराते थे। और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों के ये दुश्मन थे, अंग्रेज इनको पकड़ने के लिए थे और अंग्रेजों ने ही इनको इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी थी। टांट्या भील एक जो आदिवासी संग्राम बहुत शुरू से चलता रहा है उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि आदिवासियों के साथ शोषण शुरू से होता रहा है और उस शोषण के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी 1771 में तिलका माझी ने। कहते हैं देश के इतिहासकार के भाई सबसे पहला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में हुआ था, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह था वो 1771 में ही तिलका माझी के नेतृत्व में हो चुका था और उसके बाद लगातार 1831-32 में बुद्धू भगत और सरदार सिंह आंदोलन चला, ये भी अंग्रेजों के खिलाफ और जमींदारी के खिलाफ था। उसके बाद 1855 में संताल विद्रोह, जिसमें कोनू और मोजी और कई सारे 4-5 भाई बहन थे, उन्होंने इसका किया था। उसके बाद 1858 में नीलांबर पीतांबर शाही ने इनके खिलाफ विद्रोह किया था, सभी आदिवासी थे। उसके बाद 1857 में लोचन माझी, समाधान निषाद, वीर नारायण सिंह ने किया था और 1875 से लेके 1900 तक बिरसा मुंडा ने ये संघर्ष किया था। तो ये 1857 से बहुत पहले क्रांति का आगाज शुरू हो गया था और उस आगाज को शुरू करने वाले थे इस देश के आदिवासी, जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार इस देश के जमींदारों ने किए, इस देश के साहूकारों ने किए। इस देश के जो राजे रजवाड़े उस समय थे वो अंग्रेजों के साथ मिलकर इनका हर तरीके से शोषण करते थे, हर तरीके से अन्याय अत्याचार करते थे।
इनके मौलिक अधिकारों का हनन होता रहता था। तो उसी कड़ी में टांटिया भील ने भी ये संघर्ष किया था। हालांकि चूंकि ये भील लोग थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने हक हकूक की अधिकारी लड़ाई, अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। और जो अन्याय अत्याचार जो सामंतशाही व्यवस्था के भारत के जो लोग थे, भारतीय थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर इनके ऊपर जो अत्याचार करते थे, इसके लिए इन्होंने आवाज बुलंद की। और ये मध्य प्रदेश के जननायक इनको जाना जाता था, टांटिया भील। अंग्रेज इनको पकड़ने में हमेशा असफल रहे। अंत में किसी गुप्तचर या भेदी की सूचना से इनको सूचना दी गई और इनको 1890 में पकड़ लिया गया और जबलपुर में इनको फांसी की सजा दी गई, फांसी पर लटका दिया गया सरेआम। तो आज भी इनकी समाधि पाटल है मध्य प्रदेश में, वहां इनकी समाधि बनी हुई है। और लोग जो है इनको, उधर के लोग जो गांव खोलगांव, तहसील सेगांव, जिला खरगोन में के लोगों ने स्थित पहाड़ पर इस महायोद्धा का, भील की गाथा की स्थापना की है। और खेल गांव के जो लोग हैं, टांटिया भील को आदिवासी समाज का गौरव मानते हैं। और आज भी हर त्योहार पर सभी भीलों में टांटिया भील की पूजा की जाती है। तो इस तरीके से टांटिया भील ने अपना संघर्ष अपने समाज के लिए किया, आदिवासियों के लिए किया, लेकिन इस देश के इतिहासकारों ने इनका कहीं भी नाम नहीं है। इनका संघर्ष इतिहास के पन्नों में दबकर रह गया, क्योंकि जो संघर्ष जो करने वाले थे, जो अन्याय अत्याचार करने वाले थे, वो इस देश के जमींदार और राजे रजवाड़े साहूकार हुआ करते थे अंग्रेजों के साथ में। तो इतिहास लिखने वाले भी कहते हैं कि जो विजेता होता है उसका इतिहास लिखा जाता है। ये जो बनवानोस या ये वन के लोग या आदिवासी लोग या हारे हुए लोग, इनका इतिहास नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि अगर इनका इतिहास लिखा जाएगा, इनकी बहादुरी के बारे में लिखा जाएगा, तो आगे आने वाली पीढ़ियां इनसे प्रेरणा लेकर के, गौरवान्वित होकर के अपनी गुलामी की मुक्ति का संघर्ष करेंगे। तो इस चीज को देखते हुए, इस चीज को रोकने के लिए इन महापुरुषों का इतिहास, जिन्होंने समाज के लिए अपनी जान दे दी, देश के स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दे दी, विदेशी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन इतिहास के पन्नों में इनका नाम नहीं आया। तो ये बदकिस्मती है इस देश के जो पक्षपाती लोग इतिहासकार रहे, इनकी बदकिस्मती है कि ऐसे वीरों का इतिहास उन्होंने नहीं लिखा, दबा दिया। और मैं धन्यवाद करता हूं इसीलिए आज के बहुजन इतिहासकारों का, जो इन भूले बिसरे योद्धाओं का इतिहास ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज का, जो ये सीरीज चला रहे हैं कि कहीं हम भूल न जाएं उन महापुरुषों को, उन वीरों को, जिन्होंने देश के लिए अपने आप को आहूत कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं विकिपीडिया और गूगल सर्च का भी, कि जिन्होंने इन भूले बिसरे वीर योद्धाओं के कहानी को, उनकी सच्चाई को, उनके इतिहास को, उनकी हकीकत को उजागर किया है, अपने इसमें जगह दी है। और मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज के सभी दर्शकों को, जो इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और मेरा निवेदन है सभी दर्शकों से कि ऐसे जन नायकों के, ऐसे बलिदानियों के, ऐसे अमर शहीदों के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और आपके संज्ञान में इस तरीके के किसी वीर महापुरुष का कोई जीवनी है, कोई इतिहास है, जो इतिहास के पन्नों में दबा पड़ा है, उसको SM न्यूज तक पहुंचाएं। SM न्यूज तक उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। मैं धन्यवाद करता हूं सभी का, और सभी को मेरा आभार। आपसे निवेदन है, अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो देखते रहिए, कहीं हम भूल न जाएं, प्रतिदिन सुबह 6 बजे SM न्यूज पर।
सभी को मेरा आभार, सभी को धन्यवाद, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।